प्यार। आपको इस दुनिया में प्यार किस किस चीज से हो सकता है? क्या आप अपने साथी से ऐसे भी प्यार कर सकते हैं कि उन्हें अपने शरीर का मांस पका के खिला दे? आमिस, जिसका मतलब होता है मीट। आमिस एक आसामी भाषा का शब्द है। दोस्तों, आमिस नाम की 2019 में एक आसामी रीजनल फिल्म आई थी जो कि एक डार्क फिल्म। बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो 7.9 है। रोटेन टमेटोज पर इस फिल्म को 88% देखा गया है, तो वहीं गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को 88% लाइक किया है। आप इस फिल्म को सोनी लिव पर देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लेडी निर्मली को देखते हैं जो कि एक शादीशुदा औरत होती है और इसका एक बच्चा भी होता है। निर्मली पेशे से एक डॉक्टर होती है और निर्मली का हस्बैंड भी एक डॉक्टर होता है, लेकिन वो अपने काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। निर्मली घर का काम खुद ही करती है। वो अपने बच्चे को रोजाना स्कूल बस में बिठाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुमन होता है। सुमन एक PhD स्टूडेंट होता है। सुमन को मीट खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो मीट खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जाता है और फिर शाम को वही शिकार वाला मीट पकाकर खाता है। नेक्स्ट डे हम निर्मली को देखते हैं जो कि उसके बेटे के साथ होती है। तभी वहाँ पर सुमन आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ अचानक से उसे देखकर निर्मली पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। दरअसल उसका दोस्त वेज होता है, लेकिन उसे मीट इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो बहुत सारा मीट खा लेता है और ओवर ईटिंग की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। निर्मली उसके दोस्त के लिए दवाई लिख देती है और उसके बाद सुमन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। घर जाते वक्त दोनों रास्ते में काफी बातें करते हैं, जहाँ सुमन उसे अपने मीट क्लब के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि वो लोग सिर्फ फ्रेश मीट खाते हैं, वो लोग मार्केट से नहीं खरीदते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ निर्मली फीस के बदले उससे उसके हाथ का बना हुआ मीट मांगती है। वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मीट उसके लिए भी लेकर आना। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक एलिस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सुमन का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक इसी तरह निर्मली की भी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम जूमी होता है। जूमी निर्मली को बताती है कि उसका अफेयर एक लड़के के साथ चल रहा है और वो दोनों अपनी रिलेशनशिप के मामले में काफी सीरियस है। ये सुनकर निर्मली को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि जूमी ऑलरेडी मैरिड है। खैर, इसके बाद वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलिस और सुमन को साथ देखते हैं। एलिस सुमन को कहता है कि उसने एक जगह पर काम किया था जहाँ पर उसे फीस के बदले एक रैबिट का मीट देने वाले हैं। ये सुनकर सुमन कहता है कि उसे भी वो मीट चाहिए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम सुमन को देखते हैं जो कि रैबिट का मीट खाकर निर्मली के पास पहुँचता है। निर्मली को वो मीट बहुत ज्यादा पसंद आता है। दरअसल उसने ऐसा मीट पहले कभी खाया ही नहीं था। यहाँ सुमन उसे बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पर लोग फ्रेश मीट बनाते हैं, अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। यहाँ उसकी बातें सुनकर निर्मली उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड बनने लगा है। वो दोनों चैटिंग भी करने लगे हैं। इसी बीच उसका दोस्त एलिस उसे टोकते हुए कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शादीशुदा लेडी है। उसकी बातें सुनकर सुमन उसे टोटली इग्नोर कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुमन निर्मली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ का मीट खाता है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से बात करने लगते हैं, चैटिंग भी करने लगते हैं। खैर, इसके बाद वो रेस्टोरेंट में कई बार साथ जाते हैं, वहाँ जाकर मीट खाते हैं। एक दिन सुमन चैटिंग करते वक्त निर्मली से पूछता है कि आखिर उन दोनों का क्या रिश्ता है। ये सुनकर निर्मली समझ जाती है कि सुमन के अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके लिए ये सब करना आसान नहीं था। फिर सुबह में जूमी उससे मिलने आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है। दरअसल जूमी को उस पर शक होने लगा था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन बाद में वो उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर जूमी कहती है कि अगर उससे सुमन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो वो उसके साथ मिलना बंद कर दे। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से निर्मली और सुमन को बाहर जाते हुए देखते हैं। वो दोनों एक प्ले देखने जा रहे होते हैं। प्ले के दौरान सुमन बार बार निर्मली को टच करने की कोशिश करता है। खैर, प्ले खत्म होने के बाद सुमन निर्मली से फिर से बाहर रेस्टोरेंट जाने के लिए पूछता है, लेकिन इस बार वो मना कर देती है क्योंकि कल उसका हस्बैंड आने वाला था जिसके लिए उसे तैयारी करनी होती है। निर्मली से उसके हस्बैंड के बारे में सुनकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो वहीं घर आकर निर्मली देखती है कि उसका हस्बैंड पहले से ही घर पर है। दरअसल ये निर्मली के लिए भी एक सरप्राइज होता है। खैर, इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन निर्मली को बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ये सारा खाना वेज था और वो सिर्फ नॉन वेज खाना चाहती थी। अब निर्मली यहाँ से उठकर फ्रिज के पास जाती है और उसमें से चिकन निकालकर उसे खाने लगती है। रात में सोते हुए निर्मली अपने हस्बैंड को सुमन के बारे में सब कुछ बताती है। उसके बाद उसका हस्बैंड सुमन को खाने पे बुलाने के लिए उससे कहता है। नेक्स्ट डे हम सुमन को देखते हैं जो कि अपने घर जाने के लिए बस में बैठ रहा होता है और एलिस भी उसे वहाँ छोड़ने के लिए आता है। बस सुमन के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में सुमन के पास निर्मली का मैसेज आता है और वो उसे खाने पर बुलाती है और सुमन वही बस को रुकवाता है और बस
बस से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे निर्मली के घर पर देखते हैं, जहाँ निर्मली उसे अपने हस्बैंड दिलीप से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद सब खाना खाते हैं और खाने में मीट ही बना था। इसी बीच सुमन बाथरूम जाता है, जहाँ पर उसे निर्मली के कपड़े दिखते हैं जिसे वो स्मेल करने लगता है। खैर वहाँ दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। यहाँ वो सभी लोगों को मीट का ज्ञान दे रहा होता है और ये इन लोगों को ये भी बताता है कि इधर ये सभी जानवरों के मीट खाते हैं। उसकी बातों को निर्मली बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है। अब नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड वापस अपने काम के लिए बाहर जाने लगता है, जिस कारण निर्मली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो साइड में आकर बैठ जाती है। लेकिन उसका गुस्सा कुछ ही देर का होता है, क्योंकि उसके पास सुमन का मैसेज आता है और वो उससे बाहर रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। निर्मली बिना देर किए उसके पास पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बातों ही बातों में सुमन उससे पूछता है क्या वो चमगादड़ खाना पसंद करेगी, जिस पर निर्मली उसे हाँ कर देती है। जाते वक्त वो अपनी फ्रेंड जूमी को कॉल करके बताती है कि अगर उसके हस्बैंड का कॉल आए तो उससे कह दे कि वो उसके साथ ही है, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है चमगादड़ का मीट खाने के लिए। वहाँ पहुंचकर वो दोनों मजे से चमगादड़ का मीट खाते हैं, लेकिन रात में आते वक्त दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ होता है। निर्मली बीच रास्ते में ही कार रुकवाती है और वहाँ से पैदल ही घर जाने लगती है। दरअसल जब ये दोनों मीट खा रहे होते हैं तब निर्मली के चेहरे पर कुछ लग जाता है, जिसे साफ करने के लिए सुमन आगे बढ़ता है। निर्मली भी उसके करीब आने लगी, लेकिन अचानक से निर्मली पीछे हट गई। इसके बाद से ही दोनों के बीच में घनघोर उदासी छाई हुई थी। अब ये बातें सुमन एलिस को बताता है, लेकिन सुमन को पूरा विश्वास था कि वो भी इससे प्यार करती है, लेकिन एलिस को ऐसा नहीं लगता है। उसका तो मानना ये था कि वो सुमन का सिर्फ फायदा उठा रही है। खैर इसके बाद सुमन निर्मली के फोटो को देखने लगता है और सपनों के बीच में खो जाता है। नेक्स्ट सीन में एलिस जब सो रहा होता है तब सुमन उसके पास आकर कहता है कि उसे खुद का एक मीट का सैंपल चाहिए, क्योंकि उसकी स्टडी के लिए काम आएगा। एलिस पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसके जिद करने के बाद वो उसका मीट का छोटा सा सैंपल निकालने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ सुमन खुशी खुशी अपना मीट निकलवा लेता है और इसके बाद वो निर्मली के लिए उसे एक डिश बनाता है, जिसमें वो अपने मीट को पकाता है और उसे खिलाने के लिए चला जाता है। खैर अपने मीट को बनाने के बाद वो उस मीट को हॉस्पिटल में देने जाता है, जहाँ पर वो किसी दूसरे के हाथ से उस मीट को निर्मली तक पहुँचाता है। खैर रात में निर्मली उसका मीट खाती है और उसे वो मीट बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद उसे सुमन का मैसेज मिलता है, जिसमें सुमन उससे माफी मांग रहा होता है। निर्मली उसे माफ कर देती है, साथ ही उसके मीट की बहुत ज्यादा तारीफ भी करती है। वो कहती है कि इससे पहले उसने इतना अच्छा मीट कभी नहीं खाया था। खैर वो उससे और भी मीट मांगती है और उसे पूछती है कि वो मीट किस चीज का था, जिस पर वो कहता है कि वो उसे अभी नहीं बताएगा, उसके लिए सरप्राइज है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ निर्मली उसे मीट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे सब कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है और वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वो उल्टी करने लगती है, लेकिन उल्टी उसे नहीं आती। इसके बाद उसे भी पता है कि उसे वो मीट बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब सुमन उससे माफी मांगने लगता है और वो उसे माफ कर देती है। अब इसके बाद रोज सुमन उसके लिए अपना मीट लाने लगता है। एक दिन निर्मली भी उसके लिए कुछ बनाकर लाती है और वो उसे बनाकर खिलाती है और सुमन के पूछने पर वो बताती है कि ये मीट उसका है, जिसे सुनकर सुमन उल्टी कर देता है, क्योंकि अभी तक उसने इंसान का मीट नहीं चखा था। अब धीरे धीरे निर्मली पूरी तरह से इंसानी मीट की एडिक्ट बन जाती है। वो सुमन से कहती है कि उसे और भी मीट खाना है और अब वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चाहती थी। सुमन उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो अपने पैर का अंगूठा तक कटवाने के लिए एलिस के पास चला जाता है, लेकिन एलिस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो उसे अपने घर से भगा देता है। इधर दूसरी तरफ हम निर्मली को देखते हैं, जो कि क्लिनिक पर होती है और उसके साथ जूमी भी होती है। जूमी प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का होता है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। यहाँ निर्मली उसे सिंपैथी दे रही होती है, क्योंकि वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। इसी बीच उसके पास सुमन का मैसेज आता है कि वो आज उसे मीट नहीं खिला पाएगा और वो सॉरी बोलता है। ये सुनकर निर्मली थोड़ा सा सैड फील करती है, फिर उसे हॉस्पिटल बुला लेती है। सुमन हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर निर्मली उसे एक डेड बॉडी दिखाती है, जो कि अननोन थी और वो फ्रेश होती है। वो सुमन से कहती है कि वो उसके अंदर से जल्दी से फ्रेश मीट निकाल ले, लेकिन सुमन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इसमें उनका पकड़े जाने का खतरा था। अब यहाँ निर्मली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सुमन को उससे घर छोड़ने को कहती है। रास्ते में वो उसे बताती है कि अब वो पूरी तरह से ह्यूमन मीट की एडिक्ट हो गई है और उसे छोटे छोटे मांस के टुकड़े नहीं बल्कि बहुत सारा खाना है। वो कहती है कि शायद एक बार जी भर के मीट खाने से उसका एडिक्शन खत्म हो जाए, लेकिन सुमन इतना मीट लाएगा कहाँ से, और इस चीज का सोल्यूशन भी वो निकाल लेती है। वो उससे किसी को मारने को कहती है। पहले तो सुमन तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो उसे आज ह्यूमन मीट खिलाने का वादा करता है और वहाँ से
निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुमन, जो कि अपना शिकार ढूंढ रहा होता है, वो एक साइकिल रिक्शा में बैठता है और उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और फिर उस पर हमला कर देता है, उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद उसे साइड में ले जाता है और उसे काटने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और उसे पूछताछ करने लगता है। इसी बीच पुलिस को मोबाइल पर उसके और निर्मली के चैट दिख जाते हैं, जिससे सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम निर्मली को देखते हैं, जो कि सुमन के इंतजार में सोई हुई थी। इसके बाद वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। इसके बाद रास्ते में पुलिस उसे मिलती है और अरेस्ट कर लेती है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। न्यूज देखने के बाद एलिस जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है कि आखिर उसने सुमन को मीट निकालने के लिए क्यों नहीं मना किया। इसके बाद उन दोनों को पुलिस स्टेशन से बाहर लाया जाता है, जहाँ मीडिया वाले उनको घेर लेते हैं। निर्मली सुमन का हाथ पकड़ लेती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है। चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी मूवी को हम एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।